जूनियर एनटीआर की नई मूवी आ रही है देवरा 27 सितंबर को, जिसका स्क्रीनिंग कल रात को ही होना था, I mean 23 को। बट आलम कुछ ऐसा है कि फैंस इतने ज्यादा बेकाबू और इतनी ज्यादा भीड़ में पहुंच गए इस स्क्रीनिंग में कि वो पूरी की पूरी स्क्रीनिंग कैंसिल करनी पड़ गई। जूनियर एनटीआर ने खुद ट्वीट करके कहा कि मुझे बहुत दुख है कि मैं स्क्रीनिंग नहीं कर पाया, बट इसकी स्क्रीनिंग जल्द ही होगी। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंस कितना बेसब्री से इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं और कितने ज्यादा एक्साइटेड है। आरआरआर के बाद जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं इस मूवी के लिए भी। अब इस तरह की जो पायरेट वाली थीम है वो हमने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में देख रखी है, और इंडिया में कुछ एक मूवी I mean थग्स ऑफ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको पायरेट मूवी ना ही कहे तो अच्छा है। और जिस तरह का ट्रेलर इसका निकल के आया है, I mean ट्रेलर 1 ट्रेलर 2, वो देख करके फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। अब अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर भी मैं धीरे धीरे इन चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों फैंस इतना ज्यादा बेकरार क्यों है इस मूवी के लिए। तो सबसे बड़ा रीजन तो जूनियर एनटीआर खुद है, क्योंकि आरआरआर के बाद वो इस तरह के मुकाम पे पहुंच गए हैं जैसा कि बाहुबली के बाद प्रभास का सिचुएशन था। तो कहीं ना कहीं फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उनको फिर से एक नए लुक में देखने के लिए। एंड ट्रेलर में जिस तरह से उनका डबल रोल दिखाया गया है बाप और बेटे का, वो देखने में और ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही साथ मूवी का जो सेटअप और थीम रखा गया है ये भी लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आप अगर पूरा ट्रेलर देखें तो एक ब्लू कलर की शेडिंग दी गई है पूरा का पूरा समुद्र वाला वाइब देने के लिए। साथ साथ मैं और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जानवी कपूर। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सैफ अली खान की। अब उनका ये जो नेगेटिव रोल है वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, और जिस तरह की स्टोरी बिल्डअप ट्रेलर में दिखाया गया है मुझे तो लग रहा है कि ये ट्रेलर बहुत कुछ छुपा रहा है। बट फिर भी अगर देखा जाए तो ये स्टोरी पूरी तरह से मुझे बाहुबली की याद दिला रहा है। अब मैं इसे बाहुबली से कैसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसा कि बाहुबली 1 में दिखाया गया था कि बाहुबली के बेटे को सबसे पहले एक पॉइंट तक दिखाते हैं, देन फिर उसके सामने बाहुबली की स्टोरी रखी जाती है कि कैसे वो बाहुबली बना और उसके बचपन की पूरी स्टोरी बताई जाती है। उसके बाद होता है नेक्स्ट बाहुबली द कंक्लूजन, जिसमें उनके फादर के असली कारनामों के बारे में I mean बाहुबली ने क्या क्या किया था उसके बारे में पता चलता है। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ देवरा में भी महसूस हो रहा है कि देवरा के फर्स्ट पार्ट में देवरा की जर्नी दिखाई जाएगी, जिसके बारे में उसके बेटे को ऑलरेडी पता होगा। एंड फिर उसके चाचा I mean भैरवा, जिसका रोल यहाँ सैफ अली खान निभा रहे हैं, वो उसको किसी तरह से मैनिपुलेट करके देवरा को मारने के लिए भेजेंगे। जहां पार्ट 1 में देवरा की जर्नी कैसे शुरू हुई उसके बारे में बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो वहीं पार्ट 2 में देवरा के 2 साल की पूरी कहानी दिखाई जाएगी कि उस सिचुएशन पे देवरा कहाँ था और क्या कर रहा था। देखना यह है कि इस मूवी का प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, I mean इसका स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले कितना ज्यादा दमदार होगा, वो इस मूवी की यूएसपी होने वाली है। वही चीज इस मूवी को कहीं ना कहीं टॉप पे ले जाने का काम करेगी। और साथ ही साथ अनिरुद्ध का म्यूजिक भी है, तो 4 चांद तो लगने ही है। अब देखना यह है कि मूवी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इस मूवी की कौन सी चीजें हमें मूवी देखने के बाद बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो वेट रहेगा 27 सितंबर को। वैसे टिकट बुकिंग तो चालू हो ही चुकी है, और मैं आपको बता दूं कि ये मूवी टोटल 3 घंटे की होने वाली है, तो आप पूरी तरह से रेडी हो जाइए, क्योंकि थिएटर में 3 घंटे आपको बैठ के इस मूवी को अगर अच्छी निकली तो एंजॉय करने तो मिलेगा ही, तब तो पता नहीं चलेगा, और जरा सा भी खराब हुआ तो फिर 3 घंटे बैठ के पॉपकॉर्न पे पैसे उड़ाना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि देवरा को लेके लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं। आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्त। तब तक के लिए ख्याल रखें।